नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना गया है। तारीख 3 अक्टूबर 2023 को मंगल ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख 15 नवंबर 2023 तक मंगल अपनी गोचरीय स्थिति तुला राशि में बनाए रखेंगे। बाद में वे 16 नवंबर 2023 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं घटेगी। साथ ही 12 की 12 राशियां विशेष तौर पर प्रभावित होगी। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के साथ ही मंगल का राहु के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। साथ ही गोचरीय स्थिति में पहले से ही कई कुयोग मौजूद है, जैसे सूर्य शनि का षडाष्टक दोष और गुरु राहु का चांडाल दोष। इन गोचरीय स्थिति में एक से ज़्यादा कुयोगों की स्थिति होने से देश और दुनिया के लिए काफ़ी कष्टकारी स्थिति निर्मित होती है। देश विदेश में हिंसक घटनाएं घट सकती हैं। रेल दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कहीं पर आगजनी हो सकती है, बम विस्फोट हो सकते हैं, आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं। साथ ही कई जगह पर एक साथ कई लोग मारे जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रेडिक्शन किया था, 1.5 महीने का प्रेडिक्शन किया था। उसमें भी हमने बताया था कि देश विदेश में हिंसक घटनाएं घटेगी। उसके बाद फ्रांस में हिंसक घटनाएं घटी। उसके बाद हरियाणा में नूह में हिंसा हुई, मणिपुर में हिंसाएं हुई। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी हिंसाएं हुई। हमने कहा था कि कई जगह भूकंप के झटके आ सकते हैं, भूकंप की स्थिति निर्मित होती है। अमेरिका में 7.5 की तीव्रता का भूकंप भी आया, कच्छ में भी भूकंप आया। हमने कहा था कि कई जगह जंगलों में आग लग सकती है। फिर अमेरिका के हवाई के जंगलों में भी आग लगी। तो ये सब गोचरीय स्थिति के अनुसार सारी घटनाएं घटती है। हमने जो प्रेडिक्शन किया था, हमने जो 1.5 महीने का जो प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। हमने इससे पहले जो प्रेडिक्शन किया, हमारा आकलन बिल्कुल सही साबित हुआ। मंगल के इस राशि परिवर्तन के साथ भी हमने जो प्रेडिक्शन किया है वो कई हद तक साबित हो सकता है। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों, मंगल आपके राशि स्वामी लग्नेश होकर के और अष्टमेश होकर के आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। साथ ही केतु भी स्थित रहेंगे। इस समय वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से झगड़ा विवाद हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जिनका डिवोर्स केस चल रहा है उनका डिवोर्स भी हो सकता है। इस समय साझेदारी के व्यापार में नुकसान होगा। साझेदार से धोखा मिल सकता है। इस समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों, मंगल आपके व्ययेश और सप्तमेश होकर के आपके छठे स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपके विरोधी, आपके शत्रु दब जाएंगे। इस समय आपको शत्रुओं पर जीत प्राप्त होगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही जो लोग कर्ज की निवृत्ति चाहते हैं, इस समय कर्ज की निवृत्ति हो सकती है। साथ ही अत्यधिक खर्च भी हो सकता है। इस समय आपका भाग्य बेहद मजबूत साबित होगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। साथ ही आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही तीर्थ यात्रा का या धार्मिक यात्रा का योग बनता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों, मंगल आपके लाभेश और षष्ठेश होकर के आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। इस समय संतान संबंधित कष्ट आपको परेशान कर सकता है। संतान संबंधित चिंताएं आपको परेशान करेगी। साथ ही संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है।
संतान को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। आपको पेट दर्द, पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही इस समय दुर्घटना के भी योग बनते हैं। इस समय आपकी आय और व्यय समान मात्रा में रहेगी। इस समय आपको नुकसान अधिक होगा और साथ ही प्रेम संबंधों के लिए समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय ब्रेकअप तक हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को मंगल आपके पंचमेश और दशमेश होकर के आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपकी माता का स्वास्थ्य आपको चिंता में डाल सकता है। इस समय पारिवारिक सुख की कमी हो सकती है। भौतिक सुखों में कमी होगी। साथ ही गृह कलेश हो सकता है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। इस समय करियर में आपकी प्रोग्रेस होगी। करियर में चली आ रही समस्याओं का अंत होगा। इस समय रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी लग सकती है। व्यापार का विस्तार होगा। साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय अविवाहितों को विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को मंगल आपके नवमेश और चतुर्थेश होकर के आपके तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपके साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। मेहनत से आपका भाग्योदय होगा। छोटी बड़ी यात्राएं होगी। साथ ही पुराना रोग दूर हो सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही कर्ज की निवृत्ति होगी और आपके शत्रु शांत होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका भाग्योदय होगा और साथ ही धार्मिक यात्रा होने के भी योग बनते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को मंगल आपके अष्टमेश और तृतीयेश होकर के आपके दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। इस समय परिवार में किसी का स्वास्थ्य आपको चिंता में डाल सकता है। परिवार में किसी की सर्जरी हो सकती है। परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही पैसों का नुकसान होना, धन का नुकसान होना, यहाँ तक कि आपको अपना संचित धन व्यय करना पड़ सकता है। आपकी वाणी उग्र होगी जिससे परिवार में कलह कलेश की स्थिति निर्मित हो सकती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय समस्याओं की वृद्धि भी होगी। बात करते तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को मंगल आपके सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के आप ही की राशि में गोचर करेंगे। इस समय अविवाहितों को विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे और जो मैरिड कपल है उनके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। साथ ही साझेदारी के व्यापार में भी लाभ होगा। साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दैनिक आय में वृद्धि होगी। धन लाभ होगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में क्रोध की अधिकता देखी जाएगी। चिड़चिड़ापन देखा जाएगा। ज़्यादा आप जल्दबाजी से निर्णय लेंगे। धैर्य की कमी होगी। इस समय आपको जमीन जायदाद मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल आपके लग्नेश और षष्ठेश होकर के आपके व्यय स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। स्वास्थ्य हानि का योग बनता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। अत्यधिक खर्च होगा। साथ ही कर्ज की स्थिति भी बढ़ सकती है। इस समय आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। साथ ही इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय छोटे भाई बहनों से संबंधित आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साहस पराक्रम की वृद्धि होगी।
और छोटे भाई बहनों का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को मंगल आपके पंचमेश और व्ययिश होकर के आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा, धन लाभ होगा, एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा आएगा। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी में जो नौकरी करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बेहतरीन साबित हो सकता है। ये समय खास करके निवेश करने के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही बड़े भाई बहनों से आर्थिक मदद भी आपको प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को मंगल आपके चतुर्थेश और लाभेश होकर के आपके 10वें स्थान में गोचर करेंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आप में क्रोध की अधिकता रहेगी। साथ ही आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। साथ ही जमीन मकान जायदाद संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। संतान संबंधित कष्ट आपको परेशान कर सकता है और प्रेम संबंधों के लिए यह समय प्रतिकूल साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को मंगल आपके तीसरे और 10वें स्थान के मालिक होकर के आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय मेहनत से आपका भाग्योदय होगा। इस समय यात्रा का योग होगा, यात्रा भी हो सकती है। साथ ही इस समय अत्यधिक खर्च होने से आपका बजट बिगड़ सकता है। इस समय कर्ज की स्थिति भी होगी और इस समय जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं वो लोग विदेश जा सकते हैं। इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों को सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस समय पारिवारिक माहौल प्रतिकूल साबित हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को मंगल आपके द्वितीयेश और भाग्येश होकर के आपके 8वें स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा। इस समय भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। भाग्य में प्रतिकूलताएं देखने को मिलेगी। कई कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही धन का नुकसान होगा। पैसों के लेन देन में आपको विशेष सतर्क रहना होगा। साथ ही इस समय यात्रा हो सकती है और इस समय किसी प्रकार को आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। नमस्कार।